हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसा न्यूज़ के बारे में आज एनालिसिस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी है एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो एक फ़ोटो देखकर ही आपको मालूम चल जा रहा होगा ये लड्डू है। ठीक है, ये ऐसा लड्डू है जिसका नाम तिरुपति है, तिरुपति लड्डू है। ठीक है, क्योंकि ये तिरुपति के टेम्पल में बनता है। अब आपको ये क्वेश्चन करना होगा कि तिरुपति टेम्पल है कहाँ। ठीक है, हम लोग एक एक करके सारा चीज़ डिटेल में जाएंगे। ठीक है, ये एक ऐसा लड्डू है जिसको जीआई टैग दे दिया गया था 1999 में। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये सोचना होगा कि क्यों ये कंट्रोवर्सी में है, क्या रीज़न है। तो प्रेजेंट का जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, जो इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है यूनियन गवर्नमेंट के, उसमें इनका बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका और जेडीयू का। ठीक है, तो जैसे इनकी सरकार आंध्र प्रदेश में आती है, उसके बाद रिसेंटली सितंबर में एक न्यूज़ पब्लिश होता है और उसमें ये बात करते हैं कि जो तिरुपति लड्डू है उसमें कहीं ना कहीं घी के जगह बहुत कुछ का मिलावट किया गया है। ठीक है, ये सारा डिटेल है। ठीक है, ये एक सीएम को जो उनको ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, जगन रेड्डी को। ठीक है, एक एक करके सारा क्वेश्चन को हम लोग इस पूरे डिटेल में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो ये रिपोर्ट है, उसी के बेसिस पे नायडू जी ने जगन रेड्डी को घेरा है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि तिरुपति टेम्पल है क्या। तिरुपति टेम्पल बाय द वे ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक जगह है जो श्रीशैलम हिल पर है और वहीं तिरुपति टेम्पल है। ठीक है, तो रीज़न अभी क्या है, मेजर कंट्रोवर्सी का रीज़न यही है कि ये एक रिपोर्ट जारी हुआ है। ठीक है, एंड उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जैसे लड्डू बनाने में घी की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है और उस घी के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेंडर। ठीक है, बाई मैनेजमेंट। तो ये एक मैनेजमेंट टीम एक ऑनलाइन टेंडर दिया था AR डेयरी को, जो तमिलनाडु के डिंडिगल नाम के जगह में है। ठीक है, उसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे एनिमल की चर्बी का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिश ऑयल यूज़ हुआ है ऐसे करके, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया। रीज़न यही है कि ये एक हिंदू श्राइन है एंड वन ऑफ द रिचेस्ट हिंदू श्राइन है। इसका देखा जाए तो बैंक बैलेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, 600 करोड़ का तो हर साल ये लड्डू केवल बेचता है। ठीक है, लैंड अलग है, गोल्ड बहुत ज़्यादा है, ये सब जो भी डोनेशन देते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक हिंदू श्राइन है जहाँ बहुत सारे लोग लॉर्ड वेंकटेश के प्रति अपना आस्था जाहिर करने के लिए हर साल अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 2 से 3 करोड़ लोग आते हैं। ठीक है, और इस पूरा मैनेजमेंट में 5,000 करोड़ मैनेज करने में लगता है। तो ये बड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाता है कि जब उस टाइम सरकार थी जगन मोहन जी की, तो देखा गया कि जो मैनेज कर रहा था तिरुमला ट्रस्ट को, ठीक है, ये किया जाता है तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसका चेयरमैन एट उस टाइम जब वो सीएम थे तो उनके मौसा जी थे। ठीक है, मौसा जी थे। ठीक है, सुब्बा रेड्डी। ठीक है, तो देखा जाए तो यही एक मेन रीज़न है कि उन पर ब्लेम किया जा रहा है कि आप लोग धांधली किए हो। ठीक है, जो एक आस्था के प्रतीक है उसके प्रति आप लोगों ने मिलावट की हो बस पॉलिटिकल गेन के लिए, एंड यू हैव डन मोर करप्शन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट पिछले वाले गवर्नमेंट को ये क्वेश्चन करी है। इसके रीज़न यही है कि वो रिपोर्ट के बेसिस पर बोल रहे हैं कि बट हाँ, सेकेंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो अभी जगन मोहन रेड्डी जी हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि बेसिकली देखा गया कि ये रिपोर्ट जुलाई में पब्लिश हो चुका, जुलाई में आ गया था रिपोर्ट, मगर पब्लिश हुआ सितंबर में। तो जगन मोहन रेड्डी ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है, कि केवल थिंग्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रेजेंट एक सीएम पर वो बोल रहे हैं कि आप लोग ने बहुत ज़्यादा मिलावट किया, करप्शन किया। सेकंड ये है कि जो एक सीएम है वो प्रेजेंट सीएम को बोल रहे हैं कि आप बस एक पॉलिटिकल स्टैंड इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक मेजर कंट्रोवर्सी हो गया है। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी इतना बढ़ गया है कि बहुत सारा PIL फाइल हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी का एक न्यूज़ है जो इसके बारे में डिस्कस करना था कि क्या रीज़न चल रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो घी है जो घी यूज़ होता है लड्डू बनाने में, जिसको GI टैग दिया गया था 1999 में,
तो उसको आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 54,000 kg घी रिक्वायर्ड होता है एनुअली, ठीक है। एंड जो कंपनी मैंने बोला AR डेयरी वो मात्र 320 रुपये kg घी दे रही है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल मार्केट में भी 320 रुपये से ज़्यादा के घी मिलते हैं, ठीक है। एंड तो इसका मतलब यही हुआ कि जब इतने सस्ते मिल रहे हैं तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट पर नहीं फोकस करके अपने डिवोशन शो कर रही है लॉर्ड वेंकटेश के प्रति, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा ये हो सकते हैं कि इसमें मिलावट है, ठीक है। तो मिलावट का बात तो हम तो हमेशा सुनते रहते हैं, जैसे कोई भी फेस्टिवल आएगा, दीपावली आएगा तो सुनेंगे कि बहुत ज़्यादा ही मिलावट हो रही है, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला पॉइंट तथ्य है कि इसमें मिलावट है, ये थोड़ा सा प्रमाणित हुआ है, क्योंकि जब ये सैंपल गुजरात भेजा गया था तो उसमें प्रमाणित हुआ है कि हाँ मिलावट है, ये पुष्टि भी किया गया है। क्योंकि अभी जब प्रेजेंट अधिकारी हैं देवास्तंभ का, ठीक है, तो उन्होंने मतलब ये सैंपल को मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें मिलावट हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा ही कंट्रोवर्सी है, हाँ। बट जो भी है आप अपना राय कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये एक डेप्थ एनालिसिस मैंने किया, बस आप अपना कमेंट में राय बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।